हेलो फ्रेंड्स। प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्टार पैटर्न का पैटर्न नंबर 26। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का टारगेट है हमारा ये पैटर्न प्रिंट करवाना, जिसमें पहली लाइन में ए है, दूसरी लाइन में बी ए, फिर सी बी ए, फिर डी सी बी ए। इस तरीके का पैटर्न हमको प्रिंट करवाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आज तक हम लोग पिछले 25 स्टार पैटर्न्स में तरीका अपनाते आ रहे थे, बिल्कुल वैसी ही कोडिंग हम लोगों को इस बार फिर करनी है। तो आइए हम याद करते हैं वही 4 स्टेप्स। सबसे पहली स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो भी पैटर्न हमको बनाना है उसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो पैटर्न हमको प्रिंट करवाना है उसमें कितनी रोज हैं। और इसी प्रकार से आप वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ कर लीजिए, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि इस पूरे पैटर्न में ऐसे कितने कॉलम्स हैं जो हमें प्रिंट करवाने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 रोज हैं और इसी प्रकार से 4 कॉलम्स हैं। मैं यहाँ पे रो को नंबर्स भी दे देता हूँ 1 2 3 4, और कॉलम को भी नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4। और ये हमारी पहली स्टेप है जो हमने कंप्लीट कर ली। ये जो रो नंबर है ये हम आई वेरिएबल से डील करेंगे और जो कॉलम नंबर है ये जे वेरिएबल से डील करेंगे। तो आइए प्रोग्राम की बेसिक स्टार्टिंग हम लोग कर लेते हैं। ये मैं कोड ब्लॉक्स पे प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ मेन, और इसके अंदर मैं वेरिएबल बनाता हूँ दो, एक आई और एक जे। अभी और वेरिएबल्स लगेंगे तो हम आगे बना लेंगे। सबसे पहले हमें जो बेसिक स्केलेटन लिखना होता है, जो हम पिछले कई वीडियो से देखते आ रहे हैं। यदि आपने स्टार पैटर्न के इसके पहले का कोई वीडियो मेरा नहीं देखा है तो स्टार पैटर्न का फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें बेसिक स्केलेटन बनाना भी सिखाया गया है। तो यहाँ पर हमने एक लूप लगाया जो आई की वैल्यू 1 से लेकर, आई यहाँ रो नंबर को डिनोट कर रहा है। तो हमने अभी डायग्राम में देखा था किस तरीके से आप हमने लाइंस ड्रॉ करने के बाद समझ लिया था कि 4 रोज यहाँ पर दिखाई देंगी और 4 कॉलम्स दिखाई देंगे। तो आई की वैल्यू 1 से लेके 4 तक जाएगी। तो आई लेस देन इक्वल टू 4 और आई प्लस प्लस। इसके बाद इस फॉर लूप की बॉडी में, अभी हमें फॉर लूप की बॉडी बनानी है, ये फॉर लूप की बॉडी है। इसके अंदर एक और फॉर लूप हम लिखने जा रहे हैं जिसमें जे वेरिएबल का इस्तेमाल होगा। जे की वैल्यू 1 से, ये कॉलम के लिए है, तो जे लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि कॉलम की संख्या भी 4 है इसलिए हमने 4 बार चलाया। ओके, अब जब ये अंदर जो फॉर लूप लगाया है जे वाला, ये उसकी बॉडी मैंने बना दी है। इसमें हम क्या देखते हैं कि किसी भी लोकेशन पे या तो कैरेक्टर प्रिंट होगा या स्पेस प्रिंट होगा। तो हम यहाँ पर एक इफ लगाएंगे। इफ की कंडीशन अगर ट्रू रही तो हम प्रिंट करा देंगे कैरेक्टर, लेट से कैपिटल ए, और ऐसा नहीं हुआ तो एल्स में जाएंगे और प्रिंट करा देंगे स्पेस। जब ये अंदर वाला फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एक प्रिंट एफ लिखेंगे जिसमें कि हम लाइन चेंज करेंगे। तो ये हमारा बेसिक स्केलेटन बनके तैयार हो गया। अगर इसी स्टेज पे इस प्रोग्राम को रन करके देखें तो यहाँ पर एक एरर इसलिए आ रही है क्योंकि इफ़ कंडीशन में हमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो इफ़ कंडीशन मुझे लिखनी पड़ेगी। इफ़ कंडीशन कैसे बनाई जाती है, तो इफ़ कंडीशन बनाने का तरीका मैं अब आपको बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 हमें करना है। तो आपको याद होगा स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते थे। स्टेप नंबर 2 में आई और जे की बस वही वैल्यूज़ हमें लिखनी है जिनके लिए हम चाहते हैं कि कैरेक्टर प्रिंट हो, अदर देन स्पेस। ठीक है, स्पेस नहीं, सिर्फ कैरेक्टर्स प्रिंट हो। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल जैसा मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ उसमें मैंने प्रिंट एफ में ए लिखा हुआ है, यानी या तो ए प्रिंट होगा या स्पेस प्रिंट होगा। तो इसका मतलब ये जो मैं अलग अलग कैरेक्टर्स प्रिंट कराना चाहता हूँ, ये अलग अलग कैरेक्टर्स नहीं प्रिंट होंगे, सब जगह ए ही प्रिंट होगा। या तो ए प्रिंट होगा या फिर स्पेस प्रिंट होगा। तो ये अपन बाद में देखेंगे कि ये बी और सी ये कैसे लाना है। पहले हम इस जगह पर सब जगह ए कैरेक्टर प्रिंट करा देते हैं। तो कहाँ कहाँ हमें प्रिंटिंग करवानी है, जब आई की वैल्यू 1 हो यानी पहली रो हो, तब जे की वैल्यू भी 1 होगी। तो 1 1 इस पहले वाले ब्लॉक को डिनोट कर रहा है। तो ये वो जगह है जहाँ पर कैरेक्टर ए प्रिंट होना चाहिए। फिर आई की वैल्यू 1 के लिए जे की कोई भी दूसरी वैल्यू ऐसी नहीं है जहाँ पे आप कैरेक्टर प्रिंट कराना चाहते हो, हर जगह स्पेस है। तो आप दूसरी लाइन के लिए देखिए, आई की वैल्यू अगर 2 है तो जे की वैल्यू 1 और 2 के लिए आपको कैरेक्टर प्रिंट कराना है। जब आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू 1 2 और 3 के लिए आपको कैरेक्टर प्रिंट कराना है। सिमिलरली आई की वैल्यू जो 4 है यानी फोर्थ लाइन, उसमें जे की वैल्यू 1 2 3 और 4 के लिए आपको कैरेक्टर प्रिंट कराना है। अब हमें करना होगा स्टेप नंबर 3। आपको मालूम है स्टेप नंबर 3 में हम वही बात दोहराते हैं जो स्टेप नंबर 2 में करी थी, लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से।
यानी आई की वैल्यू 1 2 3 4 के लिए जे की क्या वैल्यूज हो सकती हैं वही मुझे लिखना है, लेकिन थोड़ा सा रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखेंगे। जैसे आई की वैल्यू अगर 3 है तो जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 2 3 ऐसा होना चाहिए। तो इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, जे लेस देन इक्वल टू 3। इसी प्रकार से आप आई की वैल्यू 2 है तो लिख सकते हैं जे की वैल्यू क्या रहे, लेस देन इक्वल टू 2, यानी जे की वैल्यू 1 है तो भी ट्रू है और 2 है तो भी ट्रू है। इसी प्रकार से आई की वैल्यू 1 है अगर तो जे इज लेस देन इक्वल टू 1। सिमिलरली आई की वैल्यू 4 है तो जे लेस देन इक्वल टू 4। अब हमें फोर्थ और लास्ट स्टेप में, हमें इस फाइनल स्टेप में जनरलाइज करना होगा जो थर्ड नंबर स्टेप में हमने लिखा है, यानी जे लेस देन इक्वल टू तो हमें लिखना ही है क्योंकि ये चारों में एक जैसा है और ये वैल्यू चेंज होती जा रही है जो कि आई की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। यानी आई अगर 1 है तो ये 1 है, आई अगर 2 है तो ये 2 है, तो क्यों ना हम इस जगह पर आई ही लिख दें। यस, अब देखिए जे लेस देन इक्वल टू आई का मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 है तो जे लेस देन इक्वल टू 1 है, आई की वैल्यू 2 है तो जे लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी ये थर्ड वाली स्टेप में जो हमने एनालाइज किया था। तो ये हमारी फाइनल कंडीशन बन गई। 4 स्टेप में हमारी कंडीशन बन जाती है। चौथी स्टेप में जो कंडीशन हमारी बन के आई है उसी को हमें लिखना होता है इफ में। तो हम लिख रहे हैं जे लेस देन इक्वल टू आई। अब मैं इस प्रोग्राम को एक बार फिर रन करने का प्रयास करता हूँ और अब रन हो जाएगा और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही शेप प्रिंट हो रहा है जो कि हम चाहते थे। लेकिन अब हम यहाँ पर कैरेक्टर्स बदलना चाहते हैं, यानी यहाँ पर ए ना प्रिंट हो सब जगह बल्कि कैरेक्टर अलग अलग प्रिंट हो। तो आइए देखें इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ के, कैर टाइप का वेरिएबल लिया मैंने के, और यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट कराने की बजाय हम यहाँ पे %c लिख रहे हैं और कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे के। गॉट इट। के की वैल्यू यहाँ प्रिंट होनी चाहिए, पर के में वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में के में क्या वैल्यू रहनी चाहिए, तो के की वैल्यू हर लाइन में चेंज होती जा रही है। तो हम जानते हैं जब आई की वैल्यू 1 है, राइट, आई की वैल्यू 1 है तो हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हो, ए से हो, यानी के की वैल्यूज क्या हो, जब आई की वैल्यू 1 है तो के की वैल्यू ए से स्टार्ट हो, जब आई की वैल्यू 2 है तो के की वैल्यू बी से स्टार्ट हो, ये आप देख सकते हैं शेप में, और जब आई की वैल्यू 3 हो तो सी से स्टार्ट हो और आई की वैल्यू 4 हो तो डी से स्टार्ट हो। ये कैसे हो सकता है, तो हर बार आई की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ के की वैल्यू भी इनिशियलाइज होनी चाहिए। तो मेरे समझ से अगर के अंदर मैं रख दूं ए का आस्की कोड दैट इज 65, अच्छा 65 से एक कम 64 प्लस आई रख देता हूँ, क्या होगा, आई की वैल्यू जब 1 है तो 65 बन जाएगा। 65 आस्की कोड होता है ए का आस्की कोड होता है 65। इसी प्रकार से बी का आस्की कोड होता है 66, सी का आस्की कोड होता है 67 और डी का आस्की कोड होता है 68। तो आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है 64 में उतना जुड़ता जाएगा और अलग अलग कैरेक्टर्स के अंदर इनिशियलाइज होते जाएंगे। तो मुझे बस इतना ही लिखना है, यानी हर बार जब इस फॉर लूप में आएंगे तो के की वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा मैं 64 प्लस आई से, तो होगा ये कि इनिशियली जब पहली बार चल रहा है तो के की वैल्यू हुई 64 प्लस 1, जिससे कि ए स्टोर हो गया के में। फिर हम 64 प्लस 2 करेंगे अगली लाइन में तो वो बी से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाली लाइन कितनी बार चलने वाली है, 4 बार चलने वाली है, जितनी बार आपका ये बाहर वाला लूप चल रहा है। अब ध्यान दें ये वाला मैंने बाहर वाले लूप में लिखी हुई है, अंदर वाले लूप में नहीं लिखी है। तो अंदर वाले लूप को जब चलाया जा रहा है तब ये वैल्यूज प्रिंट हो रही है के की, पर के की एक वैल्यू प्रिंट होने के बाद के की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, डिक्रीमेंट हो जानी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं के माइनस माइनस, तो हर बार के की वैल्यू प्रिंट होने के बाद के की वैल्यू डिक्रीज भी हो जाएगी। तो आइए अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यस, ये वही आउटपुट दे रहा है जो हम चाहते थे। अगर किसी को ये समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत जा रही है तो एक बार फिर इस बात को समझें कि यहाँ पर इनिशियली जब पहली रो है तो आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, और उसके बाद के अंदर क्या चला जाएगा 64 प्लस 1 दैट इज कैपिटल ए, और उसके बाद जब कंडीशन ट्रू होगी तो सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा कैपिटल ए, और उसके बाद के की वैल्यू डिक्रीमेंट भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पहली लाइन में एक ही बार ये कंडीशन ट्रू रहने वाली है, क्योंकि एक ही बार तो हम यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट कराने वाले हैं सिर्फ ए की जगह पर। सेकंड लाइन में 2 बार कंडीशन ट्रू रहेगी, पहली बार में बी प्रिंट करना है, दूसरी बार में ए प्रिंट करना है। तो जब सेकंड लाइन है तो के की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है कैपिटल बी से, तो जब प्रिंटिंग होगी ये प्रिंटफ 2 बार चलेगा दूसरी वाली लाइन में,
तो पहले प्रिंट कर देगा बी और उसके बाद के की वैल्यू हो जाएगी डिक्रीमेंट। क्योंकि मैंने यहाँ पोस्ट डिक्रीमेंट लगाया है तो पहले के की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद डिक्रीमेंट होगी, तो बी से डिक्रीज होकर ये ए हो जाएगी, ताकि अगली बार जब ये प्रिंटफ चले तो ये ए प्रिंट कर दे। 2 ही बार सेकेंड लाइन के अंदर ये कंडीशन ट्रू रहने वाली है, इसलिए बी और ए प्रिंट हो रहा है। तीसरी लाइन में 3 बार ये कंडीशन ट्रू रहेगी, इसलिए 3 बार प्रिंटफ चलेगा। लेकिन इनिशियलाइज क्योंकि सी से हुआ है तो के की वैल्यू सी है, तो सबसे पहले सी प्रिंट होगा, अगली बार जब प्रिंटफ चलेगा तो बी प्रिंट होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर ए प्रिंट होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये अगर आपने इससे पहले 25 स्टार पैटर्न वाले प्रोग्राम्स देखे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिक समझने में आपको ज़रा सी भी दिक्कत जा रही हो। फिलहाल अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और प्रोग्राम्स आपको देखने हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com। यदि आपको ये ढूंढने में दिक्कत जाती है कि किस सीक्वेंस में हमें वीडियोस को देखना है, कौन सा वीडियो है यहाँ पे, कौन सा नहीं है, तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि इस वेबसाइट पे सारे वीडियोस के लिंक्स ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे हुए हैं। आप सी का कोर्स करना चाहते हैं तो सी के कौन कौन से वीडियोस किस सीक्वेंस में देखने हैं ये आपको इस साइट पे मिलेगा। सी ही नहीं, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे कोर्सेज इस साइट पे आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ कैंपस प्रिपरेशन के लिए भी बहुत सारा स्टफ मिलने वाला है। प्रोग्रामिंग स्किल जावा में डेवलप करनी हो या C++ में या सी में या डेटा स्ट्रक्चर में, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा आपको नोट्स भी यहाँ पर मिलते हैं, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए खूब सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलते हैं। तो एक बार इस साइट को विजिट जरूर करें और अगर आपको लगे कि ये बहुत काम की तो इसको शेयर भी करें। डेली इस साइट में अपडेशन होते हैं, कंटेंट यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स हिंदी में मिलते हैं और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जितना ज़्यादा आप इसको बांटें उतना अच्छा है, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा तो जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का हमारा मकसद है वो पूरा होगा। थैंक यू।